हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप देख रहे हैं मेरा न्यू चैनल मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि बिना पैसा लगाए, जी हां, बिना पैसा लगाए आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, और वो भी एक नहीं बल्कि हजारों रुपए जो है आप कमा सकते हैं बिना पैसा लगाए। यहां पे कौन सा जादू होने वाला है, या ऐसा कौन सा काम है इस दुनिया के अंदर कि हम कोई भी पैसा ना लगाएं, कोई भी काम ना करें। जी हां, ना पैसा लगाना है और ना ही काम करना है, लेकिन फिर भी हम इस दुनिया में रह करके जो है बहुत ही अच्छा खासा हम अर्न कर सकते हैं। ना ही हमें अपना पैसा लगाना है और ना ही हमें कोई काम करना है। तो फिर ये कौन सी एक नई कहानी आने वाली है या कुछ नया आने वाला है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल, और ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। और आज एक पूरी कैलकुलेशन के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये पूरी तरीके से सिद्ध कर दूंगा, पूरी तरीके से प्रूफ कर दूंगा, और आप 100% उस पर जरूर काम करेंगे। जी हां, लेकिन यहां पे थोड़ी सी समझदारी तो दिखानी पड़ती है। एक स्किल की तो हर फील्ड के अंदर जरूरत होती है, तो वो भी जो है आपके अंदर धीरे धीरे आ ही जाएगी। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बिना पैसा लगाए और बिना काम किए हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। ये कहानी है एक बहुत ही एक फेमस व्यक्ति की, जिसका नाम मैं जो है बाद में बता दूंगा आपके लिए वो कौन से व्यक्ति थे। और वो 100% अपनी इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, पूरी कैलकुलेशन को फॉलो करते हुए वो आज जो है बहुत ही अमीर आदमी जो है बन गए। और उन्हीं के पद चिन्हों पे जो है बहुत सारे लोग चल रहे हैं और अमीर बन रहे हैं। एक पेट्रोल पंप पे जो है एक खिलौने वाला आया और उसके हाथ में एक बहुत सारे खिलौने थे। उसके पूरे बैग में भरे हुए थे, लगभग होंगे 100-200 खिलौने होंगे उसके पास। तो वहां पे एक व्यक्ति था जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। जैसे कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, और कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाता है जो खिलौने बेच रहा हो, या कोई और भी आइटम हो सकता है, कोई और भी आइटम बेच रहा हो। तो वहां पे खिलौने बेचने वाला व्यक्ति पहुंचा और उसने वही अपना जो चिल्लाता है खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने जो है उसको खिलौने को देखा, अच्छा लगा, उसको परचेज किया। लेकिन वहां पे एक व्यक्ति था जो कि बिल्कुल अलग तरीके से उस चीज को, उस पूरे मंजर को जो है पूरी अलग तरीके से देख रहा था और सोच रहा था कुछ। और वहां जैसे ही वो सब लोग अपने ग्राहक अपने खिलौने लेकर के वहां से निकल लिए, उसके बाद वो व्यक्ति उस खिलौने वाले व्यक्ति के पास आया और उस खिलौने वाले व्यक्ति से उसने पूछा कि ये जो खिलौना है वो आप कितने का बेच रहे हो। उसने कहा, भाई साहब ये 30 रुपए का मैं बेच रहा हूं। ओके, कितने का आपने लिया होगा ये खिलौना? तो उसने बताया, मैंने ये 25 रुपए का लिया है और इस पे मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट आराम से मिल जाता है। ओके, यानी कि आप दिन भर में कितने खिलौने बेच लेते हो? तो उसने बताया, कभी कभी मेरे 50 भी बिक जाते हैं, कभी मेरे 30 भी बिक जाते हैं, और कभी कभी बहुत अच्छा कोई माहौल मिल जाता है तो हम 100 भी बिक जाते हैं। तो उसने एक 100 के रेशियो को पकड़ लिया। तो यहां पे अगर आप मान के चलिए कि 5 रुपए प्रति खिलौने अगर आप कमाते हो और आपके 100 खिलौने बिक जाते हैं तो आप एक दिन में 500 रुपए कमा लेते हो। तो उसने कहा, हाँ जी सर, मैं 500 रुपए के आसपास जो है 500, 200, 300, 400, 500 रुपए कमा लेता हूं। ठीक है, तो ये खिलौने आप खरीदते कहां से हो? तो उसने बताया कि मैं इस तरीके से, वहां पे एक दुकान है, वहां पे वो थोक में सामान मिलता है, मैं वहां से खिलौने जो खरीद के लेके आता हूं। अगर आप चाहें तो आप भी वहां से ला सकते हैं और बेच सकते हैं। आपके पास जो भी खाली समय मिलता है उस खाली समय में आप भी काम कर सकते हैं। तो उसने आइडिया दिया, तो उसने बस इतना कहा और खिलौने वाला वहां से चला गया और उस व्यक्ति ने एक खिलौना उससे जरूर खरीदा। भाई इतनी सारी बातचीत हुई है तो एक खिलौना तो जरूर खरीद लेना चाहिए। ओके, तो वो खिलौना उन्होंने खरीद लिया और वहां से वो खिलौने वाला चला गया। अब जैसे ही शाम को पूरा का पूरा जब स्टाफ फ्री हो जाता है, अपनी छुट्टी का टाइम होता है, तो वहां पे 5 बजे तक की ड्यूटी होती है। 5 बजे के बाद क्या होता है कि 8 बजे तक आपको पता है कि सभी लोग अपने इधर से उधर जो है फालतू घूमते रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने उस पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और बुलाया। वहां पे लगभग 10 लोग थे जो कि एक साथ काम करते थे उस पेट्रोल पंप पे। और उस पेट्रोल पंप पे 10 लोगों को उसने इकट्ठा किया और बुलाया, और उसने अपनी पूरी की पूरी जो बात बताई वो ये बताई कि मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि क्यों ना हम अपने खाली समय में कुछ काम करें। अगर हम खाली समय में कुछ काम करते हैं तो उससे हमारे पेट्रोल पंप से जो भी इनकम आती है, तनख्वाह मिलती है, वो तो मिलती है। इसके अलावा हम कहीं से दूसरी जगह से काम करके अपने खाली समय में पैसा कमा सकते हैं।
तो वहां पे जितने भी लोग थे, 10 लोग थे, तो उन 10 लोगों को उसका आइडिया पसंद आ गया और उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन करें क्या। तो उन्होंने आइडिया दिया कि क्यों ना हम कुछ बच्चों के खिलौने आते हैं उनको बेचने का काम कर सकते हैं, या कुछ और भी आइटम आते हैं उनको बेचने का काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे खिलौनों को देख करके जिद कर जाते हैं और मम्मी पापा को दिलाने ही पड़ते हैं। सो कहीं ना कहीं जाकर के उनका आइडिया पसंद आ गया और उसने कहा ठीक है, लेकिन हम ये सब काम कब से शुरू करेंगे। तो उसने कहा, जो मेन उस पेट्रोल पंप के जो हेड थे जिन्होंने ये आइडिया शेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बात को जो है अभी 1-2 दिन के अंदर हम पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, 1-2 दिन के बाद मिलते हैं। उस 1-2 दिन के अंदर ही अंदर वो व्यक्ति उस दुकानदार के पास गए और वो दुकानदार अपने जो थोक में खिलौनों को बेचते थे वहां पे उन्होंने अच्छी तरीके से अपने बहुत सारे खिलौने दिखाए और खिलौने दिखा करके उनका प्राइस वगैरह बताया। तो वहां पे उस व्यक्ति ने खिलौने वाले दुकानदार से अपना खिलौना सेट कर लिया और खिलौना सेट करने के बाद में अलग अलग खिलौने उन्होंने सेट कर लिए और अलग अलग खिलौने उन्होंने सेट करने के बाद में अलग अलग डिजाइन के, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी डिजाइन का ले सकता है। ओके, तो वहां पे उन्होंने एक जो सवाल किया था उस दुकानदार से, तो उन्होंने कहा, दुकानदार से कहा कि अगर मैं आपसे 10 खिलौने लेता हूं तो मुझे कितने के मिलेंगे। तो उन्होंने कहा ये 10 खिलौने अगर आप लेते हैं तो 25 रुपए का एक खिलौना आपको मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये 50 खिलौने लेता हूं तो कितने के मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि 2-4 रुपए और कम हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये और भी ज्यादा खिलौने लेता हूं कि 50-60 अगर मैं खिलौने लेता हूं तो उन्होंने कहा कि मैं आपको और कम कर दूंगा, 20 रुपए में दे दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक 500 खिलौने खरीदूं तो मुझे कितने का मिलेगा। तो दुकानदार एकदम अचरज में आ गया, एकदम से वो चौंक के बोला कि 500 खिलौने, हाँ अगर मैं 500 खिलौने अगर लेता हूं तो कितने के मिलेंगे। तो उसने बताया कि अगर आप 500 खिलौने का ऑर्डर देते हैं तो आपको ये 15 रुपए में मिल जाएगा। आप खुद देखिए कि 10 खिलौने लेने पर 25 का और 500 खिलौने लेने पर वो कितने का मिल रहा है हमारे लिए, 15 रुपए का मिल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको जो है अपने कुछ हमारे साथी हैं वो भी ये खिलौने खरीदेंगे, तो हम सब लोग मिल करके जो है कम से कम 500,000 खिलौने आपस में हम खरीदेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो ये आपको 15 रुपए के हिसाब से ही उनको 15 रुपए के हिसाब से ही मेरे अकॉर्डिंग आपको अपनी डायरी में नोट करना है। लेकिन जो वो 10 लोग आएंगे खरीदने के लिए उनको आपको 25 रुपए के हिसाब से ही देना है। कितने रुपए के? उनको आपको 25 रुपए के हिसाब से ही देना है और उनसे जो भी पेमेंट आप लेंगे वो आप 25 रुपए के हिसाब से ही वहां पे पेमेंट रिसीव करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। मैं 10 लोगों को आपको भेज रहा हूं, वो 100 खिलौने खरीदेंगे आपसे। उन्होंने कहा ठीक है, आप भेज दीजिए 10 लोगों को और मैं उनको 100 खिलौने दे देता हूं। पूरी प्लानिंग उन्होंने पेट्रोल पंप पे बताई अपने 10 लोगों को और अगले ही दिन से जो है वहां पे सभी लोग राजी हो गए और अपने पार्ट टाइम में काम करने के लिए विचार में सोचने लगे। अगले ही दिन क्या हुआ कि वहां पे उस दुकानदार के पास 10 लोग जो है एक साथ वहां पे अपने खिलौने को लेने के लिए पहुंच गए और जैसे ही वो खिलौने लेके आए और सभी 10 लोगों ने वहां पर 25 रुपए प्रति खिलौने के हिसाब से वहां पर उन्होंने उसका हिसाब किया। 10 लोगों ने 100 खिलौने खरीदे, उस दुकानदार के 1000 खिलौने बिक गए। 25 रुपए प्रति खिलौने के हिसाब से उन्होंने हिसाब किया और उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने आइडिया दिया था, जिस व्यक्ति ने लोगों को बताया था, उसने एक भी खिलौना वहां से नहीं खरीदा। और उसका आप देख सकते हैं कि वहां पर अगर आपने साथ ही साथ अगर कैलकुलेशन लगा रहे होंगे तो वहां पे उस व्यक्ति को 10 रुपए प्रति खिलौने के हिसाब से उसका मार्जिन उस दुकानदार के पास ऑलरेडी वहां पर बच गया। उसके बाद वह व्यक्ति जो है अगले दिन उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसने अपना पूरा का पूरा हिसाब मांगा। तो उसने 10 रुपए प्रति खिलौने के हिसाब से, जी हां 10 रुपए प्रति खिलौने के हिसाब से वहां पे 1000 खिलौने के कितने बनते हैं? सीधे सीधे 10,000 रुपए। कितने बनते हैं? 10,000 रुपए वहां पे बनते हैं और उसने अपना प्रॉफिट 10,000 का लिया और वहां से चला गया। और यह है सिलसिला जो है इसी तरीके से चलता रहा और इसी तरीके से और भी उसके बहुत सारे लोग जो है इसी तरीके से बढ़ते गए। और आप ये देखिए कि उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने खिलौना खरीदा था, वहां पे अगर उसने 100 खिलौने अगर आप उसने बेच दिए तो उसने सिर्फ और सिर्फ कितने कमाए? एक दिन में 500 रुपए। ओके, लेकिन उसी व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने यह आइडिया लोगों के बीच में शेयर किया था, दुकानदार से पूरी सेटिंग की थी, माल का पूरा मोल भाव किया था, तो उस व्यक्ति ने एक ही बार में जो है कितने कमा लिए?
10,000 रुपए, और वो भी बिना किसी पैसे के। उसने एक भी पैसा नहीं लगाया और उसने किसी भी तरीके से मार्केट में भी नहीं गया, और उसने अपने समय का और अपने दिमाग का बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया, और इस तरीके से उसने 10,000 रुपए एक ही झटके में कमा ली है। उसने किस चीज का सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल किया था? वो किया था मैन पावर का और टाइम मल्टीप्लाइकेशन का। इस तरीके से अगर हम अपनी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं आज की डेट के अंदर। उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, उस समय तो ऐसी फैसिलिटी भी नहीं थी, उस तरीके से तो उस समय तो ऐसा ऑनलाइन काम करने का कोई झंझट ही नहीं था। उस समय ऑनलाइन काम भी नहीं होते थे। इस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आज हम ऐसा काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं उस व्यक्ति का नाम कि जिसने ये आइडिया शेयर किया था अपने पेट्रोल पंप पर, और उसने 10,000 रुपए एक ही झटके में कमाए थे। उस व्यक्ति का क्या नाम था? वो हमारे और कोई नहीं, वो है हमारे इंडिया के सबसे अमीर आदमी, वो है धीरू भाई अंबानी। जी हां, जिनके बारे में आज पूरी दुनिया आज उनको जानती है। मुकेश अंबानी आज उनके लड़के हैं जो पूरा का पूरा एम्पायर संभाल रहे हैं। पेट्रोल पंप पर वो पहले काम करते थे, और इस तरीके से वहां हमेशा उनके माइंड में जो है एक बिजनेस आइडिया काम करता रहता था, और उसी तरीके से उसी बिजनेस आइडिया पे वो हमेशा अपने आप को जो है फॉलो करते रहे, अपने लाइफ को चलाते रहे, और आज वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी है। तो आज उनके पद चिन्हों पर चल करके बहुत सारे लोग आज अमीर बन चुके हैं, और आज यही एक वजह है कि यहां पर अगर हमें अमीर बनना है तो हमें मैन पावर और टाइम को किस तरीके से मल्टीप्लाइकेशन किया जाए ये हमें सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप भी आज की डेट में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप बिना किसी के पैसा लगाए और बिना किसी काम पे जाए आप बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। बस आपको एक पैनी नजर रखनी है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पर जो कि आपको इस तरीके का काम करने में आपको बहुत ही आसानी से अमीर बना सके। तो ये थी एक प्रॉपर एक रियल कहानी जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसे अपनी लाइफ के अंदर जो है जरूर इंप्लीमेंट करिए। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।